हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज आईक्यू स्टूडियो। मैं लखन भारद्वाज आपका अपने करंट अफेयर शो में स्वागत करता हूं, जिसका नाम है डेली ब्रेकफास्ट करंट अफेयर विद लखन। आज हम 27 मई के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर आपके साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप मुझे फेसबुक और टेलीग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक और टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए आज की करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में कौन से राज्य ने खेल को उद्योग का दर्जा दिया है? क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ, अभी हाल ही में कौन से राज्य ने खेल को उद्योग का दर्जा दिया है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, मिजोरम। मिजोरम राज्य ने खेल को उद्योग का दर्जा दिया है। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में कौन से देश ने ओपन स्काई संधि, इसे हिंदी में बोलते हैं मुक्त आकाश संधि, तो मुक्त आकाश संधि से अलग होने की किस देश ने घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा की। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि ओपन स्काई संधि होती क्या है और अमेरिका इससे अलग क्यों हो रहा है? तो मैं आपको समझा देता हूँ। ओपन स्काई संधि के अंतर्गत रूस समेत 34 देश आते हैं जो एक दूसरे के क्षेत्र में हवाई उड़ाने की अनुमति है, या फिर ये कह सकते हैं कि वे एक दूसरे के क्षेत्र में अपने जहाज़ उड़ा सकते हैं इस संधि के अंतर्गत। लेकिन अब अमेरिका अलग क्यों हो रहा है? इसकी वजह तो अमेरिका ये कह रहा है कि रूस इस संधि का पालन नहीं कर रहा है, इसलिए अमेरिका अलग हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपके समझ में आ गया होगा। मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, अभी हाल ही में कौन से देश ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा की? तो इसका आंसर है अमेरिका। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया गया? इंग्लिश में बोलें इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रन डे, ये कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर है, जैसा कि इमेज में देख पा रहे हैं, ऑप्शन सी, 25 मई। अभी हाल ही में 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाया गया। अच्छा, अब आपके मन में ये बात आएगी कि ये मनाया क्यों जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस उन बच्चों की मतलब उन बच्चों के लिए मनाया जाता है जो मिसिंग हो गए हैं या खो गए हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस। आप ध्यान रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डेज वगैरह पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर है 25 मई। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व थायराइड दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड थायराइड डे। इसका आंसर है ऑप्शन सी, 25 मई। 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया गया। यह थायराइड की बीमारी की रोकथाम और उसके उपचार की अवेयरनेस के लिए मनाया जाता है। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में टेनिस स्टार एशले कूपर का निधन हो गया। टेनिस स्टार एशले कूपर का निधन हो गया, वह किस देश के हैं? तो एशले कूपर किस देश के हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियाई टेनिस स्टार एशले कूपर का अभी हाल ही में निधन हो गया। इन्होंने 4 ग्रैंड स्लैम जीते। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। एशले कूपर ने अपनी टेनिस जीवन में 4 ग्रैंड स्लैम जीते और ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में मारुति सुजुकी ने किस कंपनी के साथ
साझेदारी की घोषणा की? तो अभी मारुति सुजुकी ने जिस कंपनी के साथ साझेदारी की घोषणा की है या करार किया है, उसका आंसर है ऑप्शन बी, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस। तो मारुति सुजुकी ने चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस के साथ एक साझेदारी की है। इस साझेदारी के अंतर्गत बाई नाउ पे लेटर, इस साझेदारी के अंतर्गत इसके बेस पर बाई नाउ पे लेटर पर संधि की गई है या साझेदारी की गई है। तो मारुति सुजुकी ने किस कंपनी की साझेदारी की? चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। किस कंपनी के COO अपना पद छोड़ेंगे? अब आपके मन में ये बात आएगी कि COO होते क्या हैं? तो COO होते हैं चीफ ऑपरेशन ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। तो ये किस कंपनी के हैं जिन्होंने अपने पद से छोड़ने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कॉग्निजेंट। कॉग्निजेंट के CEO, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, इनका नाम है श्रीनिवास वीरा राघवाचार्य। तो श्रीनिवास वीरा राघवाचार्य जी ने कॉग्निजेंट के COO पद से छोड़ने का ऐलान किया है। आप इनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम है श्रीनिवास वीरा राघवाचार्य। श्रीनिवास वीरा राघवाचार्य जी ने CEO पद के छोड़ने से ऐलान किया है। ये कॉग्निजेंट के हैं। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। खेलो इंडिया के 2749 एथलीटों को भारतीय खेल प्राधिकरण ने कितने रुपए उनके जेब भत्ते के लिए दिए? तो भारतीय खेल प्राधिकरण ने खेलो इंडिया के 2749 एथलीटों को कितने रुपए जेब भत्ते के लिए दिए? तो उसका आंसर है ऑप्शन सी, 30,000। 30,000 रुपये भारतीय खेल प्राधिकरण ने खेलो इंडिया के 2749 एथलीटों को उनके जेब भत्ते के लिए उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र किए। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हाल ही में पहलवान प्रो रेसलर हाना किम्रा का निधन हो गया। वह किस देश की पहलवान थी? तो आपको ये पता होना चाहिए कि अभी हाल ही में हाना किम्रा जो एक रेसलर थी, प्रो रेसलर, उनका निधन हो गया। वो किस देश की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जापान। जापानी पहलवान या ये कह सकते हैं प्रो रेसलर हाना किम्रा का अभी हाल ही में निधन हो गया। तो इनका नाम आप याद रखिए और देश का भी नाम याद रखिएगा। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हाल ही में किस वैज्ञानिक, किस साइंटिस्ट ने इन्वेंटर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार जीता है? अभी हाल ही में किस वैज्ञानिक ने इन्वेंटर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर राजीव जोशी। डॉक्टर राजीव जोशी भारतीय मूल के अमेरिकी साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं। ये IBM के हैं, जैसा इमेज में देख पा रहे हैं, राजीव जोशी जी हैं। तो आज के करंट अफेयर हमने डिस्कस किए। आपको कैसा लगा हमारा सेशन? और हम ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर आपके साथ डिस्कस करेंगे। आप भी हर क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लिखा करिए। लिखेंगे तो आप उस बात को कभी नहीं भूलेंगे। चलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। घर रहें, सुरक्षित रहें, स्टे होम, स्टे सेफ। और मेरे साथ डेली करंट अफेयर शो देखते रहें।